हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 14 है उसका आंकिक प्रश्न कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि कुमार मित्तल की बुक ज़्यादा स्टूडेंट फॉलो करते हैं तो हमने ये सोचा कि कुमार मित्तल की बुक के सारे सवाल सीरियल वाइज सॉल्व करा दिए जाएं और जो पेपर में क्वेश्चन भी आता है इसी कुमार मित्तल में जो आंकिक प्रश्न दिए गए उसी को आधार बनाकर सवाल दिए जाते हैं। अगर कुमार मित्तल की इस बुक को के सवाल सारे कर लेते हो तो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम पहला सवाल इसमें देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या दिया है? कांच के एक 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए ठीक है, ये सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ये बना दिया ठोस गोला। इसका व्यास कितना दिए हैं? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ये समझो वक्रता केंद्र हो गया, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है कि सतह से पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी, मान लीजिए 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। ये है एक बुलबुला है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, समझो O। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी ये हमें बताना है। तो इससे देखो, इस ऑब्जेक्ट बुलबुले से 2 किरणें निकली, एक ऐसे। अब ये क्या होगी, सतह पर अभिलंबोत गिरेगी तो सीधी चली जाएगी अपवर्तन के नियम के हिसाब से। और ये दूसरी प्रकाश किरण आपकी ऐसे सतह पर गिरी। जब ये सतह पर गिरी, देखो कांच, ये है कांच का बना, और कांच का जो अपवर्तनांक इसमें दिया गया है बुक में, वो दिया गया है 1.5। ठीक है, अब देखिएगा, फिर ये प्रकाश किरण, इस प्रकाश किरण का होगा अपवर्तन। तो मैं सबसे पहले आप एक ड्रा करूंगा अभिलंब, ये हमारा बन गया अभिलंब। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया है, आप लोग सीधा रखिएगा। आप लोग स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए। ये हो गया अभिलंब। आपको पता है कि अगर कोई वृत्त होता है तो उसके केंद्र से परिध पर या पृष्ठ पर खींची गई जो रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण पृष्ठ पर या परिध पर बनाती है। तो ये जो मैंने रेखा खींची वो केंद्र पर जब पहुंची तो यहाँ पर ये कोण कितना बना रही होगी? 90 डिग्री, और उसी को हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया जा चुका है। अब देखिएगा, हमें पता है कि कांच कैसा है? सघन माध्यम। यहाँ बाहर क्या है? वायु है। तो ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, दूर हट गई। जब आप इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी आई पर, और यहीं पर इस बुलबुले का एक प्रतिबिंब बनेगा। अब हमें सबसे पहले करना क्या है कि क्या क्या चीजें दी गई है उसको हमें लिखना है। तो हमें सबसे पहले दिया क्या गया है? U का मान होगा 1.2 सेंटीमीटर, प्लस में एक माइनस में। तो इस पृष्ठ के लिए ये जो वस्तु है ये किधर स्थित है? इस पृष्ठ के दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। देखो, हम ये ऑब्जेक्ट जो वस्तु है, वस्तु से पृष्ठ के बीच की दूरी U से लिखी जाती है। चूंकि ये जो वस्तु है इस पृष्ठ के दाईं ओर स्थित है, इसलिए दूरी किसमें होगी? धनात्मक में। ये हुआ। R का मान क्या होगा? R का मान होगा, जब इसने कहा है कि 4 सेंटीमीटर का व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ये भी प्लस में होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पहली पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र जो होगा वो दाईं ओर होगा, तो वक्रता त्रिज्या भी इस पृष्ठ के दाईं ओर ही होगी। ठीक है, प्लस में। उसके बाद आपसे भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क कर दो, N1 और N2 ये पता करना है। तो इसके लिए समझना, जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जाती है उसको हम N2, और प्रकाश किरण आ जहां से रही होती है उसको N1। तो ध्यान दो, अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरण किस माध्यम में? वायु में। तो उसको हम लिखेंगे N2 से, और वायु का अपवर्तनांक क्या हो गया? 1। किस माध्यम से ये प्रकाश किरण आ रही थी? अपवर्तित किरण कहां से आ रही थी? कांच से। तो कांच का अपवर्तनांक क्या दिया गया? 1.5, और उसको हम N1 से लिखेंगे। इतना हमारा हो गया। अब हम लगाएंगे अपवर्तन का सूत्र। जब अपवर्तन का आप सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 बटे R।
ये आपका हुआ। N2 का मान क्या दिया 1, V का मान क्या है निकालना है, N1 का मान 1.5, U का मान 1.2, N2 1 माइनस 1.5 बटे 2। अब देखिए 1/v हो गया, ध्यान दीजिए दशमलव बाद एक गिनती यहाँ भी है, दशमलव बाद एक गिनती यहाँ भी है, तो दशमलव दशमलव को कैंसिल कर दिए हम, ये हो गया 15/12। और यहाँ पर देखिएगा कि 1 में से जब आप 1.5 मतलब 1 में से जब 1.5 आप घटाएंगे तो आएगा -5/2, ठीक है ना। अब 1/v बराबर -15/12 बराबर -5/20। 5 कहाँ से 20 कहाँ से है, इस दशमलव को हटाया तो एक जीरो मैंने बढ़ा लिया। क्यों एक ही जीरो क्यों बढ़ाए, क्योंकि दशमलव बाद एक ही गिनती थी। अब देखिए इसमें थोड़ा काट देते हैं, 5 × 5, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, सॉरी 3 पचे 15 और 3 चौक 20। आगे बढ़े तो ये हो गया 1/v -5/4 बराबर -1/4। तो 1/v बराबर -1/4 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर ये हो जाएगा आपका 4/4। आप तिरछा गुणा करेंगे तो 4v बराबर 4, तो v बराबर क्या हो गया 4/4, 4/4 और कट गया कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ये हम आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि कांच n जिसका n अपवर्तनांक 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास, अब 4 सेंटीमीटर व्यास है, इसकी मतलब जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, ठीक है। अब कहाँ दिखाई देता है, 1 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। कह रहा है गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति, मतलब यू आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। इसमें n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। जो गोले का बुलबुला है वो कहाँ है, वो रखा है कांच में, ठीक है ना, वो कांच में है। आगे ध्यान दीजिएगा प्रकाश किरण जा कहाँ रही है, वायु में, तो वायु का अपवर्तनांक 1 और n1 का मान 1.5। ये सही में जो पहला सवाल सॉल्व कराया गया सेम टू सेम वही सवाल है, उसमें u दिया था v पूछा था, इसमें v दिया है u पूछ रहा है, बस इतने का अंतर है। आगे देखिएगा अब मैं लगाता हूं अपवर्तन का सूत्र, ठीक है ना। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। n2 का मान 1/v कितना दिया है 1 दिया है, माइनस 1.5/u। n2 का मान कितना है 1 माइनस 1.5/2, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 1.5u बराबर ये हो गया माइनस 0.5/2, ये हुआ A1 माइनस 1.5/u। अब ये हो गया माइनस दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो, मतलब 1 जीरो बढ़ाएंगे और 5 × 5 चौक 20। आगे यहाँ कर देता हूँ 1 माइनस 1.5/u बराबर -1/4। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे। जब मैं इस 1 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -1/4 और ये भी ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो ये हुआ आपका इतना। और आप देखिएगा इसको सिंपल सॉल्व कर लिए, 4 1 जा 4 और माइनस मतलब 1, ये हो गया -5/4। अब आपको इतनी भिन्न सॉल्व करने आती होगी, ठीक है। इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है, तो आया 4 और इस 4 को इससे 1 से जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है और माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है और चिन्ह क्या लगेगा माइनस ही लगेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस माइनस से इस माइनस को काट दिए, u का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5u बराबर 1.5 गुणे 4, फिर 5u बराबर
15 चौके 60, लेकिन यहाँ पर दशमलव होगा क्योंकि दशमलव जो लगी है एक स्टेप चलने के बाद लगी है, तो हम एक स्टेप चलने के बाद दशमलव लगा दिए। और u उसके बाद लिखेंगे u बराबर 6/5, भाग देंगे तो ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न जिसमें डायग्राम है, और डायग्राम मैंने पहले से ही बना दिया है, आपकी स्क्रीन पर यह डायग्राम शो करेगा क्योंकि ये सवाल में ऑलरेडी बना है। अब हम सवाल पढ़ते हैं कि निम्न चित्र में प्रदर्शित कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.2। तो n बराबर हो गया 1.5। ठीक है, अभी हम ये क्लियर कर लें कौन n1 है कौन n2, उसको बाद में छोड़ो। अभी देखिएगा फिर दिया है कि बेलनाकार छड़ के सिरों को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। r बराबर हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अभी हम प्लस की माइनस होगा उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर, मतलब इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आई पर बन रहा है और दूरी कितनी है? ठीक है, अब देखिएगा u बराबर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में कहा है कि जो वस्तु है वो पृष्ठ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये जो वस्तु है पृष्ठ के बाईं ओर है इसलिए माइनस, और इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी इधर होगी, तो इसलिए बाईं तरफ की दूरी माइनस। भी आपसे निकालने के लिए कहा है। n1 क्या होगा और n2 क्या होगा? क्वेश्चन ये। प्रकाश किरण जा किस माध्यम रही है? वायु में, और जिस माध्यम में जा रही होती है अपवर्तन के बाद उसको हम n2 लिखते हैं, और वायु का अपवर्तनांक हो गया 1। कहां से जा रही है? कहां से? इसको हम मान लेते हैं n1, और ये हो गया 1.5। ये ध्यान रखना, जिस माध्यम में जा रही है वो n2, जिस माध्यम में से जा रही है वो क्या होता है? n1। ये बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहां पर जो सवाल आपसे कराए जा रहे हैं वो वायु में, क्योंकि कुमार मित्तल की बुक में 5 सवाल जो दिए गए जो हम सॉल्व करवा रहे हैं उसमें सब में वायु माध्यम है, लेकिन मैंने देखा है कि क्या करता है कि पानी माध्यम इस्तेमाल कर लेता है, तो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, पानी हो तो जिस माध्यम में जा रही हो उस माध्यम को हम n2, और जिस माध्यम से जा रही है उसको n1। अगर यहाँ पर मान लो पानी, यहाँ वायु का यहाँ पानी भरा होता तो क्या करते? यहाँ पर 1 की जगह पर पानी का अपवर्तनांक 1.33 लिख देते। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, केवल कॉन्सेप्ट को समझो बस। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का जो सूत्र होगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। n2 का मान कितना है? 1 v का मान निकालना है, n1 का मान 1.5, u का मान 12, और वो भी किसमें? माइनस में। ध्यान रखिएगा n2 का मान 1 माइनस 1.n1 का 1.5, r का मान -2। अब देखिएगा 1/v हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और आपका ये होगा 15/120, क्योंकि इस दशमलव को जब हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ाओगे। यहाँ पर अगर देखें तो जब 1 में से आप 1.5 घटाओगे तो माइनस आएगा 0.5, और नीचे भी क्या है? -2। तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 1/v बराबर 1/v प्लस 15 × 15, 15 × 8 120, और ये देखो 5/200, ये 5 × 5 = 20। आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 1/v बराबर 1/4, ये उधर जाएगा तो -1/8। अब है क्या कि इसके हर बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा और यहाँ भी 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसका हर क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये हो गया 2/8 और -1/8। अब हर समान हो गया, तो हर समान होने के बाद 2 में से 1 चले गए, आपका 1 बचा 8। आप तिरछा गुणा करेंगे, v का 1 से तो v हो जाएगा, 8 का 1 से 8। तो ये आपका आंसर आ गया कि v बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 12 सेंटीमीटर व्यास वाले 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये मान लो व्यास वाला
हो गया। ये व्यास है कितने की, 12 सेंटीमीटर की। चलो भाई 12 सेंटीमीटर का हमने व्यास बना दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। चलिए भाई ये है आपको मान लो समांतर किरण, ये हुई, यह है वक्रता केंद्र। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल में क्या कह रहा है, तो पहली चीज, तो अगर कोई प्रकाश किरण है वो वायु से जा कहाँ रही है, कांच में। यहां वायु है, ये कांच है और ये क्या है, वायु है। ठीक, तो अब होगा क्या बेटा, ये जो प्रकाश किरण समांतर गई है, जब वायु से कांच में यानी विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब अविलंब की ओर झुकेगी तो कुछ आप मान के चलिए ऐसे, थोड़ा सा इसको हम प्रयास करते हैं कि लाइन सीधी हो, लेकिन क्या करें, व्हाइट बोर्ड है। देखिए अब ये हुई आपकी, यहां पहुंची, यहां पर मैंने क्या किया कि जो समांतर किरण जा रही थी वो थोड़ा सा झुक गई किधर की ओर, अविलंब की ओर। क्यों झुकी, उसका कारण यह है, कारण क्या है कि प्रकाश किरण विरल से सघन जा रही थी। ठीक हुआ। अब देखिए उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है जो अनंत से आ रही है, या कह सकते हैं समांतर आ रही है, वो इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर कहां पहुंचेगी, यहां पर। कहां पहुंचेगी, आई डैश पर। और इस जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण है, जिस भी वस्तु से आ रही होगी उसका एक प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, आई डैश पर। ठीक है, अब आगे क्या है, यहां पर इस बिंदु पर ये जो प्रकाश किरण गिरी है, इस पर हम क्या डाला करें, एक अविलंब बनाएं। थोड़ा सा अविलंब हमारा टेढ़ा हो जा रहा है, उसको आप लोग समझिएगा कि आप लोग जब डायग्राम बनाएंगे प्रकार का यूज करके पेंसिल और पटरी का, तो लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या होगा कि अब ये प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही है, तो जब सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, और उसका प्रतिबिंब कहां बना, आई पर बना। अब देखिए फिर से ध्यान दीजिए, हम एक बार डायग्राम को फिर से बताते हैं। कहा क्या कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच का गोला है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, ये कांच का गोला 12 सेंटीमीटर हो गया। इसके समांतर एक प्रकाश किरण पड़ती है, इस पर एक समांतर प्रकाश किरण पड़ती है, जो किसके समांतर है, इसके अक्ष के। तो जब ये प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। ये जो लाइन मैंने खींचा ये क्या है, अविलंब। उसके बाद ये जब कांच से चलती होती हुई जब ये बाहर निकलेगी तो फिर क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी, यहां पहुंची आई। और ये जो आई डैश है, ये आई डैश क्या है, इस पहली पृष्ठ द्वारा वस्तु का बनने वाला आभासी प्रतिबिंब। पहली पृष्ठ द्वारा वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, आई डैश पर। और दूसरी पृष्ठ कहां बनाएगी इसका, आई पर। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये यहां से लेके पहली पृष्ठ से लेकर आई डैश तक की जो दूरी है उसको हम किससे लिखेंगे, वी डैश से। और दूसरी पृष्ठ से आई के बीच की दूरी हम किससे लिखेंगे, वी से। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली पृष्ठ की बात करेंगे। पहले पृष्ठ, जब पहले पृष्ठ के लिए आप बात करोगे तो u बराबर क्या लिखोगे, माइनस अनंत। क्यों, क्योंकि ये समांतर है, इसका मतलब ये अनंत से आ रही है। पहली पृष्ठ के लिए ये बाईं ओर से आ रही है, इसलिए माइनस में लगाया गया। v बराबर क्या हो गया, v डैश हो गया। उसके बाद लिखा जाएगा r का मान क्या होगा, पहली पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। और चूंकि ये वाली दूरी वक्रता त्रिज्या जो है वो इस पृष्ठ के बाईं ओर है, सॉरी दाईं ओर है, इसलिए क्या रहेगा, धनात्मक 6 सेंटीमीटर। आगे अगर हम देखें तो फिर n1 और n2 की बात आई। n1 कितना होगा, n2 कितना होगा। तो देखो n1 कौन होता है, जिस से प्रकाश किरण चल रही कर दूसरे माध्यम में जाती है। या हमें ये समझें n2 के बारे में, n2 को समझते हैं। n2 क्या है,
अपवर्तित किरण जिस माध्यम में पहुंचती है उसको हम N2 से लिखते हैं। तो ये वाली अपवर्तित किरण, ये पहली पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण हुई और ये अपवर्तित किरण हुई। तो अपवर्तित किरण किस माध्यम में है? कांच में है, और कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.5। कांच का हो गया 1.5। आगे, अब आपतित किरण कहाँ है? वायु में है, उसका अपवर्तनांक कितना है? 1 है। अब सूत्र लगाएंगे हम अपवर्तन का। जब हम अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे N2 बटे भी माइनस N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर। N2 का मान कितना? 1.5, भी का मान भी डैश माइनस N1 का मान ये N1 का मान 1 और u का मान कितना है? माइनस अनंत या इन्फिनिटी। N2 1.5 माइनस 1 बटे r का मान है 6। 1.5 v डैश और ये हो जाएगा प्लस अनंत बराबर ये आ जाएगा 0.5। 1.5 में से जब आप 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 0.5 बटे 6। 1.5 v डैश और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और ये हटा देंगे 0 तो नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, 5 × 5 और ये हो गया 12। ठीक है ना। और आगे थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1.5 बटे यू डैश 1.5 बटे वी डैश बराबर 1/12। ये हो गया आपका 1/12। जब आप इसका तिरछा गुणा करेंगे तो वी डैश बराबर 1.5 गुणे 12, तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 के 0 हासिल आया आपका 6। 12 × 12 और 6 18 और एक अंक चलकर हमने दशमलव लगा दिया तो भी डैश का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या निकला कि जो पहली पृष्ठ होगी इस अनंत पर जो रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगी। ठीक है ना। अब देखिए बात आई अब दूसरे पृष्ठ की जाए। जब दूसरे पृष्ठ की बात होगी तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। u बराबर क्या होगा? तो जो ये पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बना या जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, इसलिए u बराबर लिखा जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कैसे? क्योंकि ये पूरा कितना है? v डैश का मान 12 है और तुमको केवल इतने से मतलब है, तो ये पूरा 18 है और उसमें से ये 12 निकाल देंगे तो ये जो बचेगा वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और चूंकि वस्तु जो है पृष्ठ के दाहिनी ओर है इसलिए u का मान प्लस होगा और v तो आपका निकालना ही होगा। आगे r का मान क्या होगा? r का जो मान होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि अब ये जो दूसरी वाली पृष्ठ है वक्रता त्रिज्या उसकी इस पृष्ठ के बाईं ओर है, ये वाली वक्रता त्रिज्या हुई। ठीक है ना, बाईं ओर है इसलिए माइनस लगा दिया गया। n1 n2 की बात करी जाए तो n1 का मान क्या होगा? इसको हम ऐसे लाइन कर देते हैं। n1 का मान क्या होगा और n2 का मान क्या होगा वो हम देखते हैं। हमने पढ़ा था कि दूसरी पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण कौन है? तो कहोगे ये वाली है, और ये कहां पर है? वायु में, और वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1। आपतित किरण कहां है? कांच में, और कांच का अपवर्तनांक क्या है? 1.5। ऐसे आप ध्यान करेंगे, पहले आप पृष्ठ देखेंगे फिर देखेंगे कौन अपवर्तित है कौन आपतित है। अपवर्तित किरण n2 से और आपतित किरण n1 से लिखा जाएगा। आपतित किरण के लिए जो अपवर्तनांक लिखा जाएगा वो n1 से लिखा जाएगा। आगे बढ़े हम, तो जब हम सूत्र लगाएंगे N2/v अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? N2/v माइनस N1/u बराबर N2 माइनस N1/r। ठीक, अब आगे देखिएगा N2 का मान क्या है? 1, भी हमें निकालना है। N1 का मान 1.5, u का मान 6 बराबर 1 माइनस 1.5 बटे माइनस 6। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 15/60। कैसे? दशमलव हटाया, नीचे 1 0 बढ़ाया, ये हो गया माइनस 0.5 बटे माइनस 6। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगी और 15 × 15, 15 चौका 60। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा 5/60।
ये जब दशमलव हटाएंगे यहाँ 60 कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 बरहियम 60। आगे हम लिखें तो 1/v बराबर -1/4 बराबर 1/12, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/v बराबर 1/12, और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 1/4। अब मैं क्या करूं, हर बराबर कर देता हूं। तो इसमें हर बराबर यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 3/12। अब हर चूंकि बराबर है तो जब हर बराबर होता है तो अंश को ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो 1/v बराबर हो गया 4/12। तो 4 एकम 4 तिहाई 12, तिरछा गुणा कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। ये सवाल आपका था, और ये एक ही सवाल, पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक ही सवाल में आ गया है। इससे कठिन सवाल नहीं बन सकता। बस केवल इतने चेंजमेंट वो कर सकता है कि वायु की जगह ये कह सकता है कि हम पानी में रखे हैं, केरोसिन में रखे हैं, ये जो कांच का गोला किसी अन्य मीडियम में रखा जा सकता है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अर्धगोला है, और ये चित्र आपकी बुक में दिया भी है, बना दिया है पहले से ही ऐसे, ठीक। कह रहा है आगे वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.6, तो इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.6। आगे फिर कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है। एक बिंदु स्रोत है जो है वो O स्थित है, ये मान लीजिए यहां पर O है, ठीक, O स्थित है। आगे कह रहा है O के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए जब उसे, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाए। अब जब समतल पृष्ठ की तरफ देखा जाए मतलब आंख इधर हो, पहली कंडीशन ये है। अब देखिए इससे एक किरण ऐसे निकलेगी और एक किरण ऐसे निकलेगी, तो ये किरण ऐसे आई, ठीक। अब ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में एक चीज दिया गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये लिखा है, ठीक है ना। ये आपके डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा। और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। अब ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसका अभिलंब खींचेंगे तो इसका अभिलंब जो हुआ ये आपका ये हुआ, ये ऐसे, ये अभिलंब हुआ, ये आपका अभिलंब हुआ। अब ये कांच है, ठीक है, कांच है या प्लास्टिक लिखा है, प्लास्टिक है, सॉरी प्लास्टिक है। तो ये सघन माध्यम हुआ, यहाँ वायु है तो विरल माध्यम हुआ। सघन से विरल जब जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ा देता हूं, ये हो गया आई, ठीक। अब हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है कि जब आप इधर से देखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, जब हम समतल पृष्ठ की ओर से देखेंगे तो u का मान क्या होगा सबसे पहले, और u का मान क्या होगा, इस सतह से O के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वो होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये दाईं तरफ की दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में होगा। भी आपको निकालना है, n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। n1 का मान होगा, आपतित किरण कहाँ है, प्लास्टिक, अपवर्तित किरण तो वायु में, आपतित किरण कहाँ है, प्लास्टिक में, और प्लास्टिक का जो अपवर्तनांक दिया है वो 1.6 दिया है। n2 बराबर आपने लिखा 1। अब अपवर्तन का आप लगाएंगे सूत्र, r कितना होगा, अनंत होगा। क्यों अनंत होगा, क्योंकि समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अपवर्तन का सूत्र लगेगा तो क्या होगा भाई, अपवर्तन का सूत्र ये हो जाएगा n2/v माइनस n1/u
बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ठीक है, तो जो N2 की स्थिति क्या बनेगी, N2 की स्थिति बनेगी मान 1 है, 1/V माइनस 1.6 बटे U का मान है 4। ठीक है, आगे N2 का मान 1 और N1 का मान 1.6, R का मान अनंत। तो जब किसी भी नंबर को अनंत से भाग किया जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0। तो ये पूरा हो जाएगा 0, और इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ के एक 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा। तो 1/V बराबर हो जाएगा 16/40। तो 4 चौक 16, 4 धाम 40, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 1/V बराबर क्या आ गया, 2/5। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 2V बराबर क्या आ गया, 5। तो V बराबर क्या आ जाएगा, 5/2, और इसको काटेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब बनेगा पहली स्थिति में। अब इसकी दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति के लिए हम दूसरा चित्र बनाते हैं। जब दूसरा चित्र हम बनाएंगे तो यहां पर होगा क्या, मान लीजिए यहां मैं बना देता हूं चित्र, ऐसे बना, ये मान लीजिए यहां पर है वस्तु आपकी, यहाँ ओ, एक प्रकाश किरण ऐसे निकली, एक तो ऐसे जाएगी। ठीक, जब आप इसका वक्रता केंद्र यहां पर होगा, ठीक, ये अविलंब खींचे, इसको मैं शार्ट में बता दे रहा हूं जल्दी से। ये इसका हो गया अविलंब, ऐसे अविलंब खींचे। ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसका मतलब ये अविलंब से दूर हटेगी। जब अविलंब से दूर हट जाएगी तो फिर इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। आप खुद चीजों को सही से बना लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। देखिए अब यहां पर U क्या होगा, अभी भी वस्तु यहीं पर रखी है लेकिन इस पृष्ठ के बाईं ओर है तो इसलिए -4 सेंटीमीटर होगा। V का मान हमें निकालना है, N1 क्या होगा और N2 क्या होगा। तो देखो अपवर्तित किरण कहाँ है, वायु में, तो यहाँ 1 और इसका 1.6। ठीक, अब R का मान जो होगा वो कितना होगा, इसके R का मान होगा 8 सेंटीमीटर, और इस चूंकि ये वक्र R क्या है, वक्र त्रिज्या, और ये पृष्ठ से बाईं ओर है इसलिए क्या लगेगा, माइनस। आगे बढ़ते हैं हम, तो अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन के सूत्र से हम देखेंगे कि होता क्या है, N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। N2 का मान 1.6, V का मान हमें निकालना है, N1 का मान 1। ठीक है, और आगे अगर हम बढ़े तो N1 आपका हो गया इतना और N2 हो गया आपका इतना। N2 का मान N2 का मान 1 है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे बाय मिस्टेक, 1.6 लिख दिए। N1 का मान 1.6, U का मान -4, फिर N2 1 माइनस 1.6 बटे -8। अब देखिएगा ये 1/V हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 16/40 हो गया। कैसे, दशमलव हटाया, नीचे एक 0 बढ़ाया, और यहाँ पर ये होगा -0.6 बटे -8। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हुआ, 1/V प्लस 4 चौक 16 हो गया, 4 धाम 40 हो गया, और ये हो गया 6/80। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1/V बराबर 6/80 माइनस 4/10। इसको जब उधर ले आए माइनस में होगा, हर बराबर करने के लिए 8 से गुणा करें नीचे तो 8 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 1/V बराबर हो जाएगा 6/80 माइनस 8 चौक 32/80। आगे आप सॉल्व करेंगे तो 1/V बराबर हो जाएगा -26/80। तो ये हुआ 2, 40 हुआ और 13। ठीक, आगे तो 1/V बराबर क्या हो गया, -13/40। 13/40, तिरछा गुणा करें, -13V बराबर 40, तो V बराबर क्या हो गया, -40/13, और इसको काटेंगे तो 13 तिया 39, 3.07 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पांचों सवाल सॉल्व
हो गए जो अपवर्तन पृष्ठ के अपवर्तन पर आधारित थे। ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, केवल वो माध्यम बदल सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज कर सकता। आगे की क्लास में हम जो आपका फोकस दूरी का सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे।